बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर। अरसलान अरशद मेरा नाम है और आज बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ऐसे सवाल का जवाब लेकर आया हूँ जो आजकल हर वो बच्चा जिसकी सप्ली आई है वो ये सोच रहा है कि मैंने मेहनत तो बहुत की थी, पेपर भी भर के आया हूँ, फिर मेरी सप्ली क्यों आ गई। तो इसके जो 5 वजूहात हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वो बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं की उनके लिए तो एक ही जवाब है कि बेटा आप लोग मेहनत करें। तो वो बच्चे जिन्होंने मेहनत भी की, पेपर भी सही किए, पूरी शीट भर के आएँ, उनकी सप्ली क्यों आई है, इन 5 में से कोई एक वजूहात आप लोगों के साथ हो सकती है। दोबारा पेपर देने से पहले ये जो 5 पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ इसका बहुत से ख्याल रखना है आप लोगों ने, क्योंकि अगर दोबारा इन पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत करें, जितना मर्ज़ी अच्छा पेपर देकर आएँ, फिर यही मसाइल आपके साथ होंगे जो अभी हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो इशू है वो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया लेकिन उनकी मार्कशीट पर अब्सेंट आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि आप लोगों ने अपना रोल नंबर या तो नहीं लिखा या फिर आप लोग लिखना भूल गए। तो ये वो पहली वजह है कि वो बच्चे जिन्होंने अपना रोल नंबर या सही नहीं लिखा या गलत लिखा या लिखना भूल गए, पेपर देने तो वो गए थे लेकिन उनके अब जब रिज़ल्ट आया है तो उनकी मार्कशीट पर अब्सेंट आ रहा है। तो ये उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने अपना रोल नंबर ठीक से नहीं लिखा। बच्चों जो दूसरी वजह है, ये बात मैं पीएसएस वाले बच्चों को भी बता के थक गया। ऑनलाइन जितने भी वीडियोस मैंने बनाई, जो मैंने वीडियोस बनाई थी कि पेपर को हल करने का तरीका, उसमें भी मैंने आप सब बच्चों को बताई थी। अब बच्चे ऐसे कार्य होते हैं 9th के बच्चे और 10th के कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 2 लाइनों का याद करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 4 लाइनों का याद करते हैं। कुछ बच्चे इसलिए भी फेल हुए, तैयारी वो पूरी करके गए थे लेकिन उनके जवाब छोटे थे, इन जवाबों का उनको 1-1, 2-2 नंबर मिला जिसकी वजह से वो फेल हो गए हैं। अब मैं आपको जो बताने लगा हूँ वो कान खोल के सुने। जो छोटा सवाल है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, उसका जवाब 6 से 8 लाइनों का होना चाहिए, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका जवाब आपका 12 से 15 लाइनों का होना चाहिए। दोबारा अगर फेल होने से बचना चाहते हैं तो मेरी ये टिप अपने पल्ले बांध लें, याद कर लें। अगर इस टिप को फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चों फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अभी आप सप्ली का पेपर भेजेंगे तो उसमें आप पास होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, जब तक आप अपना कंटेंट ज़्यादा नहीं करेंगे, शीटें सही नहीं बनेंगे, रेलिवेंट आंसर्स नहीं लिखेंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप दोबारा भी जो हैं वो पास होंगे या नहीं होंगे। तो बेटा इसके बाद जो तीसरी गलती आपने की, ये भी मैं आपको बता के थक गया कि जिस सवाल का जो नंबर है उसी पर आप लोगों ने जवाब लिखना। अब कई बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, कोई अपना 6-6 लाइनों के उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे, 15-15 लाइन्स के लॉन्ग क्वेश्चंस भी लिखे, लेकिन उन्होंने पता है क्या गलती की, उन्होंने गलत नंबर पर सवालों के जवाब लिखे। सवाल नंबर 2B का जो आंसर है उन्होंने 2C में लिखा, मिसाल के लिए बता रहा हूँ। तो बच्चों आइंदा से अब जब आप दोबारा सप्ली के पेपर के लिए जाएंगे या पेपर में जब भी पेपर्स देने जाएंगे तो इस गलती को भी आपने ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए हैं फिर भी आपकी सप्ली आ गई है तो इस बात में कि कभी इम्कान है कि आप लोगों ने जो जवाब हैं वो गलत नंबरों पर लिखे हैं, इसलिए आपके नंबर काउंट नहीं हुए। इसके अलावा जो बच्चे पेपर में बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं, वो चाहे जितना मर्ज़ी ज़्यादा अच्छा क्यों ना लिख के आएँ, उनके भी काफ़ी सारे नंबर काट जाते हैं। ठीक है, कि अगर किसी सवाल में 2 से 3 बार कटिंग हो जाए तो उस सवाल के नंबर ऑलरेडी ख़त्म हो जाते हैं। तो कई बच्चों ने एक सवाल में 6-6 बार कटिंग की होती हैं। मैंने जब 3 साल इन्विजिलेटर की ड्यूटी की तो यही देखता था जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों ने 5-5 बार कटिंग की होती है। तो बच्चों जिस सवाल में 3 दफ़ा कटिंग हो जाए तो फिर आप ये समझ लें कि वो सवाल अपने नंबर नहीं ले पाता। तो कटिंग से आपने बचना है। कटिंग से बचने का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, नहीं देखा तो वीडियो जाकर देखें कि अगर कोई गलती हो जाती है तो कटिंग से आप लोगों ने कैसे बचना है। इसके बाद बच्चों एक और जो वजह है जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं वो है जी इर्रेलिवेंट आंसर, गैर मुतलका जवाबात। यानी कि आपसे क्या कंप्यूटर का ये पूछा जा रहा है कि आप जनरेशन के बारे में बता दें, तो आप जो हैं वो उसको टाइप्स के बारे में बता रहे हैं। यानी कि सवालों के जवाब आपने जो लिखे वो इर्रेलिवेंट थे, गैर मुतलका थे, इस वजह से भी आपको नंबर नहीं मिले। तो जब भी मैंने पहली भी सारी वीडियोस में आपको बताता हूँ और आज फिर बता रहा हूँ, जब भी आप लोगों के सामने पेपर आए तो पेपर को 3 बार पढ़ें। जब आप लोग पेपर को 3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि कौन सा सवाल क्या है, इसका जवाब क्या बनता है। आप लोगों के सामने जैसे ही पेपर आता है आप फटोफट पहला सवाल लिखना शुरू कर देते हैं, आगे का पढ़ते नहीं हैं। फिर जब आप पेपर कर लेते हैं तो आपको पता चलता है ओहो, इसका
जवाब ये नहीं ये बनता था। तो ये मेरा आपको मशवरा है कि जब भी आप लोगों के सामने पेपर आए, क्लास के बच्चे लिखने दें, कोई बात नहीं, आप 5 मिनट लें, आराम सुकून से तसल्ली से 3 दफ़ा अपना पेपर पढ़ेंगे तो ये जो इर्रेलेवेंट जवाब वाला मसला है वो आपके पास नहीं होगा। कुछ बच्चे खुद से भी कहानियाँ पेपर में लिख के आते हैं, सर प्लीज़ मुझे पास कर दीजिएगा, इस तरह की बातें लिखने से भी नंबर कट जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो आगे पीछे से जो है कंटेंट उठा के लिख देते हैं, सवाल उनसे कुछ पूछा जा रहा होता है, बीच में वो कुछ लिख देते हैं, एग्जामिनर की अगर नज़र पड़ जाए तो वो उस पर भी नंबर काट देता है। तो बच्चों ये ग्रेड सर चैनल देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो रहनुमाई कर रहा है, कहाँ पर आपकी वीकनेस आई, कहाँ पर आपकी गलतियाँ हैं, अपनी गलतियों को आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, स्पेशली फेडरल बोर्ड के बच्चों को। तो मेरी तमाम बच्चों से जो है वो ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों इस ग्रेड सर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि मैं अभी इस वीडियो के बाद और भी ऐसी वीडियोस डालूंगा जो आप लोगों के काम की होंगी, जो आप लोगों को दोबारा इन सप्लीज़ में और कम नंबर को रिकवर करने में मदद करेंगी। लेकिन चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो तब भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। आपने वीडियो देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।